हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे कि 2021 में किसको किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपको पता है कितने डिफ़िकल्ट होते हैं लर्न करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे इन सब को कि हम ट्रिक के थ्रू ना याद करें। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? मारिया रेस्सा और दमित्री मुराटोव को। ये इनको किस लिए दिया गया है? अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। ठीक है, तो इस फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब देखिए इसको याद कैसे किया जाए। तो यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ वर्ड ले लीजिए शांति, ओके। और यहाँ से आपने देखा है मारिया का मर और यहाँ का भी मर, तो दोनों में मर मर वर्ड है। तो जब कोई मर जाता है तो उसको क्या मिल जाती है? शांति। तो जब कोई मर जाता है तो उसको क्या मिल जाती है? शांति। इसको इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मर वर्ड है, इसमें भी मर वर्ड है। दोनों आप देखेंगे तो आपके माइंड में ऐसे क्लिक हो जाएगा, जब कोई मर जाता है तो उसको क्या मिल जाती है? शांति। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि शांति का पुरस्कार किसको मिला है। अब किस चीज़ के लिए मिला गया है? कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए, जब कोई मर जाएगा तो क्या वो किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर पाएगा? नहीं, किसी चीज़ की भी वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह से तीनों चीज़ें इंटर रिलेट हो जाएंगी और आपके माइंड में रह जाएंगी, जिससे आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है? स्यूकरो मानाबे को, क्लाउस हेजलमैन को और जियोर्गियो पारिसी को। तो इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो पृथ्वी की जलवायु की भौतिकी मॉडलिंग के लिए और परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए ये प्राइज इनको दिया गया है। तो अब देखिए इनको याद कैसे किया जाए। तो यहाँ से हम वर्ड लेंगे भौ। भौ कैसा साउंड कर रहा है? जैसे भूमि जैसा, भू भौ भू जैसा साउंड कर रहा है। भू क्या होता है? भूमि होता है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं सिक्योरो। अब सिक्योरो कैसा साउंड कर रहा है? सिक्योर, सिक्योर जैसा साउंड कर रहा है। तो हमको क्या करना है? भूमि को सिक्योर करना है, यानी बचाना है। हमको भूमि को क्या करना है? बचाना है। तो भूमि को बचाएगा कौन? मैन। सारे मैन मिलकर ही तो भूमि को बचाएंगे। तो भूमि को सिक्योर करना है, और कौन करेगा? सारे मैन मिलकर भूमि को सिक्योर करेंगे, ताकि भूमि बहुत टाइम तक जिए। ओके, ताकि जो हमारी पृथ्वी बहुत टाइम तक रहे। तो उसको जियो से कनेक्ट कर लीजिए, जिए। ओके, तो एक बार और बता देती हूँ कि भौ से बनाएंगे हम भू। तो भू से हमारे माइंड में क्या आ जाएगा? कि भूमि को सिक्योर करना है, बचाना है। ओके, तो भूमि को सिक्योर करना है, और कौन करेगा? सारे मैन मिलकर करेंगे उसको सिक्योर, ताकि जो हमारी भूमि है बहुत टाइम तक जिए। जियो यानी जिए। अब देखिए इसको किस चीज़ के लिए दिया गया है, उसको कैसे याद रखना है। तो पृथ्वी, बहुत से हमने लगाया था यहाँ पे भूमि। भूमि और पृथ्वी आपस में मिलते जुलते ही हैं। भूमि पृथ्वी, भूमि पृथ्वी। तो पृथ्वी देख के आपके माइंड में भूमि क्लिक होगा, और भूमि से आप भौतिकी तक इजीली पहुंच जाएंगे। ऐसे सब रिलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अब ये किसको दिया गया है? डेविड जूलियस को और पटापोटियन को। ओके, और आर्डम पोटापोटियन को। तो देखिए इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उनकी खोजों के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। अब इनको याद कैसे रखें? तो देखिए मेडिसिन, मेडिसिन की जगह चिकित्सा भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे आप याद रखिएगा दोनों को। तो देखिए मेडिसिन, एक लड़का था, ठीक है, उसके पेट में क्या हो रहा था? दर्द। पट, या पट यानी पेट से रिलेट हो रहा है। तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो फिर उसने उस दर्द को दूर करने के लिए, जब दर्द होता है पेट में तो क्या खाते हैं? मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन को किस चीज़ के साथ खाते हैं? जल के साथ, यानी पानी के साथ। तो फिर, और पेट में दर्द हो रहा था, मेडिसिन खाई, किसके साथ खाई? जल के साथ। तीनों इंटर रिलेट हो गए ना, तो आपको याद हो जाएंगे। दोबारा बता देती हूँ। एक लड़का था, उसके पेट में दर्द हो रहा था, फिर उसने मेडिसिन खाई, किस चीज़ के साथ खाई? जल के साथ। अब उसको लेकिन मिला किस चीज़ के साथ? इसको कैसे कनेक्ट करना है? तो देखिए यहाँ से आप जल वर्ड ले लीजिए, जल। यहाँ से तापमान, तापमान यानी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसका होता है? जल का होता है, और जल को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो तापमान देखते ही आपके माइंड में जल क्लिक हो जाएगा। जब जल आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे जल था, तो जल को, मेडिसिन को किसके साथ खाया था? जल के साथ खाया। तो ये आपस में सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी और आप अपने राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। अब ये किसको मिला है? डेविड कार्ड को, जोशुआ एंग्रिस्ट को
और गोडो डब्ल्यू एम्बेंस को किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु और कारणीय, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, ये कारणीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु, इसलिए इनको ये अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो देखिए अब इनको लर्न कैसे करना है, तो इनको याद करने के लिए आप यहाँ से वर्ड लीजिए अर्थ। तो देखिए एक बॉय था, तो यहाँ से वर्ड लिया कार्ड, तो वो कार्ड पढ़ रहा था। जैसे उसने कार्ड पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था उसको उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आया। तो कार्ड में क्या लिखा था उसको उसका अर्थ समझ में नहीं आया उस लड़के को। तो जब उसको उसका अर्थ समझ में नहीं आया तो बहुत क्या हो गया, एंग्री, एंग्रिस्ट का एंग्री ले लीजिए, तो बहुत क्या हो गया, एंग्री हो गया। तो जब वो एंग्री हुआ तो एंग्री होने की वजह से उसने बहुत उल्टा सीधा बिहेव किया, तो उस बिहेवियर की वजह से उसको क्या होना पड़ा, एम्बेरस। एम्बेंस कैसा साउंड कर रहा है, एम्बेरस जैसा। एक बार और बता देती हूँ कि एक लड़का था, तो उसने एक कार्ड पढ़ा, तो उस कार्ड में क्या लिखा था उसका अर्थ उसको समझ में नहीं आया। जब उसको उसका अर्थ समझ में नहीं आया तो बहुत एंग्री हो गया, और उस एंग्री बिहेवियर की वजह से उसको क्या होना पड़ा, बहुत एम्बेरस होना पड़ा। ऐसे स्टोरी अपने माइंड में पूरी आप बना लीजिए। अब ये देखिए कि इनको किस चीज़ के लिए दिया है, उसको कैसे याद रखना है। तो अर्थशास्त्र, ये तो श्रम अर्थशास्त्र तो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो इसको चांसेस कमी है कि पूछेंगे, ज़्यादातर ये वाला पूछ सकते हैं, कारणीय संबंधों वाला, ठीक है। तो ऐसे आप करेक्ट लीजिए। किसी चीज़ का हमको, जब कोई हम वर्ड पढ़ते हैं तो उसका पहले हम अर्थ समझते हैं, जब अर्थ हमको समझ में आता है फिर हम देखते हैं कि इसका आखिर ऐसे होने का कारण क्या था। अर्थ समझने के बाद उसके फिर हम क्या करते हैं, कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ और कारण ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, ओके। तो अगर आपको इनको याद रखना है तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक बार आप देखने के बाद ऐसे ही अपने आप रिपीट करेंगे ना, जोर जोर से बोल के विद ट्रिक, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा माइंड में, सारे कीवर्ड अच्छी तरह से बैठ जाएंगे माइंड में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो ये किसको मिला है, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। ये इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है। अब किस चीज़ के लिए मिला है, तो असमित ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है, ओके। तो अब देखिए कैसे याद रखना है। तो यहाँ से वर्ड ले लीजिए रस। रसा कैसे, रसा कैसा साउंड कर रहा है, रस्सा रस्सा। रस्सा कूदने वाला गेम बचपन में देखा ही होगा आपने, या खेला होगा, देखा ही होगा, है ना। तो जब ये खेला था या देखा था जो भी, तो रस्सा को कहाँ कूदते हैं, ज़मीन पर। रस्सा कहाँ कूदते हैं, ज़मीन पर, राइट। जब ज़मीन पर ऐसा रस्सा कूदते हैं, वो जो गेम होती है, तो जब ऐसे अज्यूम कीजिए माइंड में, तो फिर क्या हो रहा होता है, पैरों का ज़मीन से क्या हो रहा होता है, मिलन, राइट। पैरों का ज़मीन से क्या हो रहा होता है, मिलन। तो जब रस्सा कूदते हैं तो रस्सा कहाँ कूदते हैं, ज़मीन पर कूदते हैं। तो जब ज़मीन पर रस्सा कूदते हैं तो पैरों का ज़मीन से क्या होता है, मिलन। तो ऐसे कनेक्ट हो गए आपस में। अब इसको याद कैसे रखें कि किस चीज़ के लिए मिला, तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना चाहिए, रसायन वाली चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। कैसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनोकैटलिसिस कैसा, ऑर्गेनिक जैसा साउंड कर रहा है ना, वही है कि रसायन वाली चीज़ हमको यूज़ नहीं करनी चाहिए। कैसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ें हमको यूज़ करनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक और रसायन ऐसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, और नाम मैंने आपको कनेक्ट करके बता ही दिया है, ओके। सो नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनार को। और किस चीज़ के लिए मिला है, उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की शरणार्थियों की भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करना है, तो देखिए साहित्य का आप सही वर्ड ले लीजिए, सही। हमको हमेशा कैसे काम करने चाहिए, सही काम करने चाहिए। गुनाह, गुरनार कैसा साउंड कर रहा है, गुनाह जैसा। हमको गुनाह वाले काम यानी पाप वाले काम, गुनाह मीन्स होता है पाप, तो गुनाह वाले काम नहीं करने चाहिए। हमको हमेशा कैसे काम करने चाहिए, सही काम करने चाहिए, गुनाह वाले काम नहीं करने चाहिए। ऐसे दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और आप लर्न कर सकते हैं इनको अच्छे से, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अब इनको किस चीज़ के लिए मिला, तो यहाँ से आप ले लीजिए संस्कृति वर्ड, साहित्य संस्कृति। वैसे तो इलास्ट्रिय सबका आपको याद रहेगा, तो एक नहीं भी रहेगा तो अपने आप कर लेंगे, पर साहित्य वर्ड को आप संस्कृति से कनेक्ट कर लीजिएगा। ये से संस्कृति साहित्य ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ये जितनी ट्रिक मैंने आपको कराई है प्लीज़ एक बार आप ना रिपीट कीजिएगा अपने आप से बोल के, तो सब आपके माइंड में कीवर्ड अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी आएगा तो सारा आप उस कीवर्ड्स के थ्रू ना ईजिली पहुँच जाएंगे अपने आंसर तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल रही आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।